सो हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम्स अब लाइंड अप हैं और बहुत जल्द आपका जो एग्ज़ाम साइकिल है वो स्टार्ट होने वाला है। इस वाले टॉपिक की, इस वाले कंपोनेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और थोड़ा डाइवर्स भी ये टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है, ये जो कंपोनेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज हम डिस्कस करेंगे। बट क्या एक ही क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस हम कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ और क्लासेस में सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक मेंशन है या फिर करंट अफेयर्स भी मेंशन है, तो मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाई हैं, आप ज़रूर उनको विजिट कीजिएगा। एक तो ये वाली क्लास, आप एक काम करो, लिखो करंट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, साथ में हमारे चैनल का नाम डाल दो द एस्पायरेंट्स, या फिर आप लिखो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, साथ में दी एस्पायरेंट्स। आपको ये कुछ क्लासेस वहाँ पे दिखेंगी। एक तो ये वाला टॉपिक यहाँ से आप कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं जो आपके इकोनॉमी पोर्शन में भी आती हैं। देन अगर हम बात करें ये वाली क्लास, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसको कवर कर लो। 2024 और 25 का करंट अफेयर्स, यहाँ से भी जेकेएसएसबी में क्वेश्चंस आते हैं, 1.5-2 साल पुराने क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको भी कवर कर लो। देन अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम जो है मार्च में है, तो हो सकता है आपको इस बजट से नहीं बल्कि पिछले वाले बजट से क्वेश्चन आए। आप इस वाले बजट को भी जरूर एक बार देखना। समरी है, 20 मिनट की क्लास है, 1.5x पे देखोगे तो 12-15 मिनट में आपकी ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी। इन क्लासेस को आपने जरूर देखना है। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको करवाई हैं, आप एक काम करो, प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाओ, आपको दिखेगा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वाली प्लेलिस्ट, ठीक है, इसको ओपन करो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस दिखेंगी। अब देखो, ये वाली क्लास तो हमने सुबह ही की है। जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है रिसेंट इस साल का 26-27 का, इसको मैंने कवर करवा दिया है। करंट अफेयर्स वाली क्लास ऑलरेडी मैंने सजेस्ट आपको कर दी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप कवर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। एक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको कवर करो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर करना है। इसके साथ साथ देखो, जीआई टैक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको आपने ज़रूर कवर करना है। इन क्लासेस को आप सबने ज़रूर देखना है। वैसे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को देखा है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखना। जब आप ये सब क्लासेस देखोगे, फिर आज की क्लास देखोगे, और आई होपफुली 25 तक आपको जो नेक्स्ट करंट अफेयर का सेशन है, मैराथन सेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, वो मैं कवर करवा दूंगा। फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो मोटा मोटा करंट अफेयर्स है या फिर जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो आपका कवर हो जाएगा। और जो स्टैटिक वाली चीज़ें हैं वो तो आज हम पढ़ने ही वाले हैं, राइट। चलिए, इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे कुछ यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रही है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज, कोड लगाओ फॉरेस्ट 100, 199 में आपको 35+ टेस्ट मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें, 199 में आपको 70+ टेस्ट मिलेंगे। आप यहाँ पे कोड लगा सकते हैं एग्जाम रश 2, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2025-2026। अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारी स्टेट का जो जीएसडीपी है वो किस रेट से बढ़ा है? 4.47%। देखो, मैं काम करूंगा, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन बताऊं, राइट। आप साथ साथ में ये भी देखना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा 5.82%। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि व्हाट इज रियल जीएसडीपी। एक तो होता है हमारा जीडीपी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, मतलब जो जो भी वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ सिंगल ईयर, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो अगर हम यहाँ पे रियल की बात करें ना, रियल में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल हमारा 100 का जो गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू थी, इस बार हमारी 110 की हो गई, तो यहाँ पे 10% हमारा जीडीपी बढ़ा, ऐसा नहीं है। इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड होगी ना। जब हम इन्फ्लेशन को निकालते हैं तो फिर हमारा रियल जीडीपी आता है, अदरवाइज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी तो हमारा 11% से बढ़ा है। अगर आपने पुरानी वाली क्लास देखी होगी, वहां पे मैंने आपको बताया था। बट हम जब रियल जीएसडीपी की बात करें तो किस रेट से बढ़ा है? इट इज 5.82%। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वट वॉज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीएसडीपी फ्रॉम 2019 टू 2020 से लेके 2024-25 तक? अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो इन 5 सालों में हमारा जो एवरेज जीडीपी है, रियल जीएसडीपी याद रखना, वो किस रेट से बढ़ा है? 3.80%, 6.70%, या फिर 4.47%, 5.82%? पिछले साल का मैंने आपको बताया, पिछले साल का है 5.82%। बट जब हम एवरेज निकालेंगे पिछले 5-6 सालों का, तो ये है 4.47%।
ये क्या है, ये रियल जीएसडीपी है, याद रखना, ये नॉमिनल नहीं है। नॉमिनल में तो हम इन्फ्लेशन को लेते ही नहीं है, वो तो ऑलवेज ज़्यादा रहता है, 8%, 9%, 10%, 11%। बट जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो फिर हमारा निकल के आता है रियल जीडीपी, राइट। तो पिछले 5 सालों का अगर हम देखें 2019 से लेके 2024-25 तक, ये है 4.47%। सिर्फ पिछले साल का अगर हम देखें 2025-26 का, ये कितना है, 5.82%। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इन द नॉमिनल टर्म्स इज, कितना है हमारा जीडीपी नॉमिनल टर्म्स की अगर हम बात करें, इज इट 1.50 लाख करोड़, इज इट 2.86 लाख करोड़, इज इट 3.14 लाख करोड़, या फिर ये है 2.22 लाख करोड़। तो अगर हम नॉमिनल टर्म्स में देखें तो हमारा जो जीडीपी है वो है 2.86 लाख करोड़। याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम यहाँ पे रियल जीएसडीपी देखें, जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, वो कितना निकल के आता है, तो वो है 1.50 लाख करोड़। दोनों फिगर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी की सबसे बेसिक चीज़ ही ये है। जीडीपी जब तक आपको पता नहीं होगा, इकोनॉमी आप क्या ही पढ़ोगे, राइट। तो आपने याद रखना है, अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखें हमारी स्टेट का अभी करंटली कितना है, 2.86 लाख करोड़। एंड अगर हम रियल जीएसडीपी देखें तो इट इज़ 1.50 लाख करोड़। प्रोजेक्टेड है कि नेक्स्ट साल तक ये 3.14 लाख करोड़ हो जाएगी। चलो लेट्स सी, जब तक होता है तब तक आपने यही फिगर्स याद रखने हैं। What is the estimated per capita income of Jammu and Kashmir for 2025-2026? अब per capita income आई होप आप सबको पता होगी। What is per capita income? Per capita income होती है जीडीपी, जो भी हमारी जीडीपी है उसको जब हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के साथ, जीडीपी जितनी भी है डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, तो ये निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। मतलब कि एक साल में एक जो इंसान है वो कितना अर्न करता है, वो कितना एक्सपेंडिचर वगैरह करता है, वो हमारी है 1,68,243 रुपीज़। ठीक है, याद रखना है हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1,68,243 रुपीज़। इस बार थोड़ी सी बढ़ी है, अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो आई थिंक वो जो नंबर था 150 समथिंग था। आई होप आपको, अगर आप में से किसी को पता है एग्जैक्ट नंबर क्या है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टू नेशनल जीडीपी। अब जो हमारा नेशनल जीडीपी है उसमें अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो कितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, 1.2%, 0.8%, 2.5% या फिर 3.0%। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो हम अपने जीडीपी में, जो नेशनल जीडीपी है उसमें जस्ट 0.8% हमारा कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन है। अगर हम स्टेट का एरिया देखें या फिर पॉपुलेशन देखें उसके हिसाब से एटलीस्ट 1.5-2% तो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2025-2026। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, फटाफट से, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह ये सभी इसमें आता है। पूछा है कि जो हमारी जीडीपी है 2.86 लाख करोड़, इसमें प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 18.52%, 20.45%, 42.99% या फिर 61.02%। तो याद रखना, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये कहीं ना कहीं 20.45% के आसपास है, राइट। और अगर मैं वर्कफोर्स की बात करूं कि कितने जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, तो वर्कफोर्स 42.99% के आसपास है। टू बी प्रिसाइज 43% डायरेक्टली जो एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो काम करते हैं। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये नंबर 60% भी से ऊपर हो जाएगा, बट डायरेक्टली अगर आपको पूछा जाए तो इट इज़ 43%, राइट। वैल्यू की अगर हम बात करें कितना है, 20% के आसपास, टू बी प्रिसाइज 20.45%। और अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंटेज टू ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन 2025-2026। सेकेंडरी सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है, 20.45%। ये तो प्राइमरी सेक्टर की है। सीधे मैं आपको आंसर बता दूं, ये है 18.52%। देखो तीनों याद रखो, प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 20.45%, सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी कौन से होते हैं, जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, राइट, इंडस्ट्रीज वगैरह ये सभी आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 18.52%। और फिर टर्शरी सेक्टर की बात करें हम, जिसमें सर्विसेज आती हैं, उसका कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देखो 61.02%, राइट। तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद लास्ट पे है सेकेंडरी सेक्टर। तीनों आपने याद रखने हैं। किस साल का है ये, पिछले साल का है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, वैसे काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है, आप वो पुरानी वाली क्लासेस देखो, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। वो चीज़ें अब यहाँ पे मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा। टर्शरी सेक्टर अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं 61.02%, राइट। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिगर से याद रखने हैं, इन्फ्लेशन इन द यूनियन टेरिटरी
डिक्लाइंड फ्रॉम 4.5% इन 2024 टू, अब पूछा गया है कि 2024 में जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 4.5% था। 2025 में कितना रेट था इन्फ्लेशन का, काफी इंपॉर्टेंट है। 5.82%, 3.80%, 6.10% या फिर 4.47%। तो करेक्ट आंसर है 3.80%। 2024 से लेके 25 तक जो इन्फ्लेशन रेट हमारी स्टेट का रहा है, यूनियन टेरिटरी का रहा है, वो कितना है? 3.80%। चलो आप मुझे बताओ, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक इन्फ्लेशन टारगेट्स होते हैं वो किस रेंज में होते हैं, कितने परसेंट से कितने परसेंट तक रहने चाहिए? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। क्या रहना चाहिए? मिनिमम मतलब कितना रहना चाहिए इन्फ्लेशन, उससे मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, उसके बीच ही रहना चाहिए, ना ही उससे ऊपर जाना चाहिए, ना ही उससे कम आना चाहिए? बता दो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर डिक्लाइन टू व्हाट लेवल इन 2023-2024? तो अभी की अगर हम बात करें, हमारी जो स्टेट है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो ये डिक्लाइन हुआ है। अगर हम 2019-20 की बात करें 6.70% एज पर गवर्नमेंट डेटा, 6.10% है करेंटली। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब आप ही मुझे बताना, ये जो एम्प्लॉयड हैं लोग, ये कहाँ पे लगे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आई है, अगर आपको कोई समझ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैसे अगर इंडिया की हम बात करें तो सबसे टॉप पे तो जम्मू एंड कश्मीर का ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इम्प्रूव टू, अभी जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है कितना है? 6.40%, 64.30%, 42.99%, 61.02%। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या होता है? एक तो जो लोग काम कर रहे हैं, दूसरे वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, उन दोनों को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में लेते हैं। टोटल हमारी स्टेट का कितना है? इट इज 64.30%। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी आती है, उसका डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए जो बजट में चीज़ें आई हैं वो आपने याद रखनी ही है। अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशो की बात करें, जो एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं वो कितने हैं? वो है 60.40%। फिर से फिगर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड JKREGP, हाउ मेनी यूनिट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन 2024-2025? इसमें कितने यूनिट्स बनाए गए थे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के? 8500, 15,000, 10,800 या फिर 2,227? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसमें जो यूनिट्स बनाए गए थे वो अराउंड 10,800 के आसपास यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें अगर मैं आपको एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी, अराउंड 85,000 के आसपास यूथ इसमें एम्प्लॉय किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल टिल नवंबर 2025? नवंबर 2025 तक अगर हम बात करें, कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उनको ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर किया है? 19 लाख, 36 लाख, 26 लाख या फिर 87.64 लाख? सो द करेक्ट आंसर इज 34 लाख जो वर्कर्स हैं, दीज हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल टिल नवंबर 2025। चलो, द एरिया अंडर मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्रीज टू, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई हॉर्टिकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है फॉर ओवर GDP एज वेल एज अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। पूछा गया है कि जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से कितना एरिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हमने वो किया हुआ, डेडिकेट किया हुआ? इज इट 2.86 लाख हेक्टेयर्स, 3.47 लाख हेक्टेयर्स, 1.50 लाख हेक्टेयर्स, 4.47 लाख हेक्टेयर्स? सो द करेक्ट आंसर आपने याद रखना है, इट इज 3.47 लाख हेक्टेयर्स। ऐसा एरिया है हमारी स्टेट का जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यस एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, पिछले साल जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है 12.5% से इंक्रीज हुई थी। एंड अगर हम सिर्फ आलमंड और वॉलनट्स की ही बात करें, एज यू ऑल नो जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द मेजर, बल्कि वॉलनट्स एंड आलमंड्स में मेजर प्रोड्यूसर है। तो इससे जो अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें कितना किया है, 602.53 करोड़ आलमंड और वॉलनट्स यहाँ से एक्सपोर्ट किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर इन 2025 वॉज अप्रॉक्सीमेटली, ये जो नंबर है टूरिस्ट का ये कितना है? 1.50 करोड़, 1.78 करोड़, 2.86 करोड़ या फिर 3 करोड़? सो करेक्ट आंसर इज 1.78 करोड़ टूरिस्ट ने यहाँ पे विजिट किया है। अगर आपको याद होगा मैंने पिछले साल आपको पढ़ाया था 2024 में कितने टूरिस्ट आए थे? आई थिंक अगर हम करेक्ट 2.36 करोड़, राइट, इतने आए थे। बट इस बार अगर आप देखोगे थोड़े कम ही आए हैं, इस बार जस्ट 1.78 करोड़ ही इस बार टूरिस्ट इंडिया आए, नॉट इंडिया बट जम्मू एंड कश्मीर विजिट किए हैं। और इसमें फॉरेन टूरिस्ट कितने थे? अराउंड 36,000 फॉरेन टूरिस्ट ने भी इस बार विजिट किया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द यूनियन टेरिटरी डिक्लाइन टू, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होकर कितना हुआ है?
9.8, 14, 7 या फिर 18। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 14, क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स वगैरह यहाँ पे लाई गई है, जिसके बेसिस पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट होता है बच्चा 0 से लेके 1 साल तक की एज में जो बच्चों की डेथ होती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये हमने डेमोग्राफी एंड सेंसस में पढ़ा है। तो ये जो नंबर है ये कितना है? ये 14 है। उस एंगल से भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा, डेमोग्राफी एंड सेंसस के परस्पेक्टिव से भी, तो याद रखना है। अगर हम बात करें नियोनेटल रेट, नियोनेटल होता है जनरली जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 28 दिन के अंदर जो डेथ होती है बच्चों की, वो रेट कितना है? 9.8, याद रखना है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जम्मू एंड कश्मीर की इंक्रीज हो गई है, कितनी है? 74.3%। और जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं कितने हैं? 99.7%। अब ये फिगर्स कोड किए हैं बजट में हमारे सीएम साहब ने, तो आपको ये जो फिगर्स होंगे इनको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड्स इशूड इन जम्मू एंड कश्मीर इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो गोल्डन कार्ड्स हैं कितने इशू किए गए हैं? 36 लाख, 19 लाख, 87.64 लाख या फिर 26.17 लाख। सो द करेक्ट आंसर अगर मैं बात करूं तो ये जो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड से हेल्थ से रिलेटेड है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल अभी तक 87.64 लाख गोल्डन कार्ड्स को इशू किया गया है। और इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो जो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड की गई है 19 लाख के आसपास लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है, जिस वजह से काफ़ी सारा लोगों का जो पैसा है बचा हुआ है। आई थिंक 3,500 करोड़ के आसपास आई थिंक जो पैसा है उसकी बचत हुई है लोगों की। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज मेनली क्या बेस्ड है? ये कैपिटलिस्ट बेस्ड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग बेस्ड या फिर एग्रीकल्चर एंड सर्विस बेस्ड? तो बताओ फटाफट से, ऊपर मैंने आपको बताया। यस, वेरी ट्रू, इट इज एग्रीकल्चरल एंड सर्विस बेस्ड। और आपको पता होगा सर्विस का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, हमारा जो जीडीपी में है 61% के आसपास है, एग्रीकल्चर का 20-21% के आसपास है। और एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात मैंने की, 43% जो हमारे लोग हैं दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद एग्रीकल्चरल या फिर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया, इट इज़ नन अदर देन टर्शियरी सेक्टर। कंट्रीब्यूशन कितनी है? तो 61% के आसपास। प्राइमरी सेक्टर 20%, मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी सेक्टर कितना है? 18%। वट इज द एस्टिमेटेड नॉमिनल जीएसडीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027? हमारी स्टेट का जीडीपी अभी कितना है? नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें 2.65 लाख, 2.88 लाख करोड़, 3.16 लाख करोड़ या फिर नन। तो करेक्ट आंसर रहेगा 2.88 लाख करोड़। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे सी दिया हुआ है बट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन? कहाँ पे आपको सैफरॉन अच्छा खासा देखने को मिलेगा? हाँ, एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो क्रॉप्स रिलेटेड है ना, देखो क्रॉप्स हम क्रॉप्स में भी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ बोथ। जियोग्राफी के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंदर भी इसको हम पढ़ते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने बस एक काम करना है, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखो, आपको वैसे ही हमारी क्लास दिख जाएगी। अगर आपको नहीं दिख रही है, साथ में दी एस्पायरेंट्स लिखो, आपको इजीली क्लास मिल जाएगी। आई थिंक 60,000 के आसपास उस क्लास पे व्यूज़ आए हुए हैं। उस क्लास को देखो, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। फिर आप खुद ही देखना ये जो टॉपिक आपका होगा क्रॉप्स वाला किस तरीके से कवर हो जाएगा, राइट? तो उस क्लास को भी आपने ज़रूर देखना है। चलो, अगर हम बात करें कहाँ पे ग्रो होता है सैफरॉन, तो इट इज नन अदर देन पापुर। कौन सी सॉइल पे ग्रो होता है सैफरॉन? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। और वो जो सॉइल का नाम है, के से स्टार्ट होता है, उसका कश्मीरी मीनिंग क्या है? उसका कश्मीरी मीनिंग भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड obviously, it is located in district Pulwama and Pampur is known as Saffron Town of Kashmir. What is the primary aim of Mission Youth Scheme of Jammu and Kashmir? अब जो मिशन यूथ स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर, इसका मेन एम क्या है? आपको पता होगा 2020-21 के आसपास ये वाली स्कीम लॉन्च हुई थी। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म? नहीं। अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट? नहीं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं। एम्पावरमेंट ऑफ यूथ थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? तो करेक्ट आंसर क्या इसका रहेगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करना मिशन यूथ का मेन एम यही है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, याद रखना। फिर इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स आएंगी, राइट? मतलब कि यूथ के लिए अलग आएगी, गर्ल्स के लिए अलग आएगी, या फिर स्टूडेंट्स के लिए अलग आएगी। अलग अलग स्कीम्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग स्कीम दिखेंगी। मिशन यूथ जो स्कीम है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। किसने इसको लॉन्च किया था? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में? चलो, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं। बताओ ये जो मिशन यूथ स्कीम है इसको किसने लॉन्च किया था? और अगर ईयर भी बता दोगे तो सोने पे सुहागा। चलिए, व्हाट इज द बजट एलोकेशन इन फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन द यूनियन बजट फॉर 2026-2027? आपको पता होगा हमारा जो बजट है वो तो 6 फेब को आया था स्टेट का, बट इससे पहले यूनियन बजट भी आया था फेब 1, राइट? वो किसने प्रेजेंट किया था? निर्मला सीतारमन ने।
उसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना पैसा रखा गया है? 41,000 करोड़, 43,290 करोड़, 44,000 करोड़ या फिर नन? तो करेक्ट आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर को जो पैसा एलोकेट किया गया है यूनियन बजट की तरफ से वो कितना है? 43,290 करोड़। सो द करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलो, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ इस बार जो बजट प्रेजेंट हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट प्रेजेंट हुआ था, वो उसकी मतलब एलोकेशन कितनी थी? क्या था उसका बजट एलोकेशन कितना था जो हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला ने बजट प्रेजेंट किया था? आंसर दे दो इन दी कमेंट सेक्शन। और पिछले साल की अगर हम बात करें 2025-26 में, यही पैसा 41,000 करोड़ था और कहीं ना कहीं अभी 2,000 करोड़ प्लस यहाँ पे और बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजस्वनी स्कीम मेनली एम्स एट द एम्पावरमेंट ऑफ विच ग्रुप? जो तेजस्वनी स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर की, किस ग्रुप को एम्पावरमेंट करने के लिए स्कीम को लाया गया है? अनएम्प्लॉयड मैन, सीनियर सिटीजन्स, स्किल्ड वर्कर्स या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वुमेन्स के लिए जनरली स्कीम को लाया गया है। थोड़े से फीचर्स आपने स्कीम के याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहले जो एज ग्रुप इसमें टारगेट किया गया है वो है 18 टू 35 ईयर्स और आपको 5 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ये आपको एक कोलेट्रल फ्री एंड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इसमें 50,000 जो है सब्सिडी भी आपको दी जाएगी या फिर 10% जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, जो भी लेसर होगा उतना आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। मतलब यही एम है जो अनएम्प्लॉयमेंट एडुकेटेड वुमेन है वो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए ये लोन प्रोवाइड किया गया है। और ये जो स्कीम है कब लॉन्च की गई थी? इन 2021। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट देखो, मुमकिन स्कीम प्राइमरली सपोर्ट्स अनएम्प्लॉयड यूथ इन विच सेक्टर? मुमकिन स्कीम का मेन एम क्या है? चलो, ये वाला तो मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया हुआ है, फटाफट से बता दो आंसर। यस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है 18 टू 35 ईयर्स की एज में, अगर वो कमर्शियल व्हीकल लेता है तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उसको, या तो 10% पैसा दे देंगे उसको जो भी कमर्शियल व्हीकल की ऑन रोड प्राइस है, या फिर 80,000। ठीक है, ये प्राइस मतलब इतनी सब्सिडी उनको दी जाएगी। जो भी इसमें लेसर अमाउंट होगा वो इस यूथ को दिया जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना है। चलो, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जम्मू एंड कश्मीर? जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, इसमें कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी? जो भी गरीब, जो पुअर लड़कियां हैं, जो नॉट वेल ऑफ, जो फैमिली से नहीं आती हैं, अगर हम बात करें उनको कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी फॉर मैरिज? जनरली ये किन गर्ल्स को दी जाएगी? अबो 18 ईयर्स ऑफ एज। फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है। और ये कौन सी गर्ल्स होंगी? मतलब जो थोड़ी सी उतनी वेल ऑफ फैमिली से नहीं आती हो। और पहले ये जो अमाउंट था इट वाज 50,000, और आपको पता होगा रिसेंटली इस अमाउंट को बढ़ा के अभी कितना किया गया है। तो अब इस अमाउंट को, इट इज़ अ वन टाइम डीबीटी, एक ही बार मिलेगा और डायरेक्ट बेनिफिट आपको सीधे अकाउंट में आ जाएगा। कितना है ये? इट इज़ 75,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स? यस, इट इज डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स। बताओ जरा फटाफट से वॉलनट की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होती हैं इन दी कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो क्रॉप्स है ना उनकी वैरायटीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, एंड कुपवाड़ा इज ऑल्सो नोन एज वॉलनट डिस्ट्रिक्ट, ओबियसली इसको वॉलनट डिस्ट्रिक्ट भी बोलेंगे। द फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? पहली सिल्क जो फैक्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर में, किस साल इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1897, 1880, 1885 या फिर 1902? सो द करेक्ट आंसर अगेन फॉर दिस क्वेश्चन इज 1897 बाई महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहाँ पे? एट सोलीना इन श्रीनगर। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई महाराजा प्रताप सिंह कहाँ पे? सोलीना श्रीनगर में पहली सिल्क फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम? अगर हम टोटल वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल? ओवरऑल अगर हम स्टेट में देखें तो ओबियसली जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। बट जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम आई थिंक 70-80% तो जम्मू एंड कश्मीर में ही एप्पल ग्रो होता है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? तो आंसर रहेगा डिस्ट्रिक्ट बारामूला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज एप्पल बोल ऑफ कश्मीर? एप्पल बोल ऑफ कश्मीर हम किसे बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एप्पल बोल ऑफ कश्मीर हम शोपियां को बोलते हैं। शोपियां वाज अर्लियर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स, बट अभी बारामूला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। बट एप्पल बोल तो अभी भी निकनेम है, तो निकनेम ये शोपियां का ही रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा एप्पल बोल ऑफ शोपियां कश्मीर, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इज बारामूला नाउ। ठीक है, चलिए, पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? किस चीज के लिए इसको लाया गया था? फॉर कल्टीवेशन ऑफ टूलिप, मैरीगोल्ड, लेवेंडर या फिर गेरबेरा? तो करेक्ट आंसर रहेगा
आपको पता होगा ये जो मिशन है 2021 में स्टार्ट हुआ था, एंड इसके साथ साथ डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और अभी तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब ये क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। आपको पता होगा ये जो लेवेंडर है इसका जो ऑयल है आई थिंक 1 लीटर जो ऑयल है वो 10,000 के आसपास बिकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से क्रॉप है या फिर फ्लावर है, इसीलिए ये जो मिशन है यहाँ पे स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट है, पर्पल रेवोल्यूशन आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे किसका पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ मिशन मिशन अरोमा। मिशन अरोमा का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, सेरीकल्चर रेफर्स टू, सेरीकल्चर हम किसे बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर रॉ सिल्क प्रोडक्शन, फ्लावरिंग कल्टीवेशन या फिर बी कीपिंग। तो आपको पता होगा सेरीकल्चर हम बोलते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर रॉ सिल्क प्रोडक्शन। आपको पता होगा फ्लावर कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, या फिर अगर हम बात करें बी कीपिंग को हम क्या बोलते हैं, बी कीपिंग को हम बोलते हैं एपीकल्चर, राइट। ये वाली इंडस्ट्री भी अभी फिलहाल ग्रो कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपने थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। अगर सिल्क फाइबर की अगर हम बात करें, इट इज़ नोन एज पोते, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको इन कश्मीरी। एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेरीकल्चर कब एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगेन 1897 फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री भी तभी एस्टेब्लिश हुई थी भाई, किसके टाइम पीरियड पे, महाराजा प्रताप सिंह। और यहाँ पे जो किसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, डायरेक्टरेट ऑफ सेरीकल्चर को अंडर CW वाल्टन। अगेन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सिल्क सीड स्टेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1958। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, पामपुर में। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस होती है, दीज आर अनंतनाग, कुपवाड़ा, पुलवामा, बारामूला, और इसके अलावा फिर बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। द डिपार्टमेंट of the Directorate of Industries and Commerce in Jammu and Kashmir in 1970 mark the beginning of, सबसे पहले आपने यही याद रखना है। देखो डायरेक्ट यहाँ पे ही क्वेश्चन बनेगा कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, आंसर रहेगा 1970, राइट। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। तो इसी डिपार्टमेंट की वजह से फिर जो भी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर में वो स्टार्ट हो गई थी, राइट। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज फिर इसके अंदर एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। And it got later bifurcated into Jammu Division and Kashmir Division Cup in 2007. Jammu and Kashmir Industries Limited, it is a PSU, was incorporated in, इसको कब incorporate किया गया था, 1960, 1963, 1967 या फिर 1975। तो जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करें, इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी इन 1963। अगेन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। इट इज़ अ स्टेट ऑन्ड कंपनी सबसे पहले, एंड इट मैनेजेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह है यही मैनेज करता है। हैंडलूम सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कैपिटल इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव कॉटेज इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो हैंडलूम सेक्टर आपको पता होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव कॉटेज इंडस्ट्री। और अभी जो गवर्नमेंट है काफ़ी ध्यान और स्कीम्स भी दे रही है, आपको पता होगा रिसेंटली कुछ पोस्ट भी आई है जो इसी चीज़ से डील करती हैं, क्योंकि इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। काफ़ी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी कि चलो लेबर ही इसको काम इससे काम करेगी, हैंडलूम वगैरह या फिर जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें लग जाएगी वो, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी ध्यान इस पे दे रही है। याद रखना, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड जो यूटीज GDP। इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम इज़, ये जो स्कीम है, ये अगर हम बात करें, ये स्कीम कौन सी है, स्टेट फंडिंग या फिर हम बात करें स्टेट फंडेड माइनिंग स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्राइवेट कोऑपरेटिव स्कीम या फिर टूरिज्म इनिशिएटिव। अब देखो यहाँ पे हैंडलूम ही है तो ये दो तो यहाँ से वैसे ही चले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है, कुछ यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा, मेजर पार्ट तो जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आएगा, बट स्टेट अपनी साइड से भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, दिस स्कीम गॉट लॉन्च्ड इन 2007-2008 फाइनेंशियल ईयर। राइस फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन 1981 एट लेथपुरा इज लोकेटेड इन। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि बताओ भाई, जो लेथपुरा में राइस फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी, कब की गई थी, 1981, पहला आपको ये पता होना चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको पूछा जा सकता है कि ये जो फैक्ट्री है कहाँ पे है, श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला या फिर कठुआ। तो ये फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। चलो आप सबके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर। आनंद ऑफ कश्मीर हम किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, आंसर दे दो इन दी कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट देखो, वुयान सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन 1962 इज लोकेटेड इन। अब सबसे पहले ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले
आप देखो डेट याद रखनी है आपने, ईयर याद रखना है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1962। दूसरी चीज जो आप याद रखोगे कि इसको एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन पामपुर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिडको बोलते हैं, सिडको याद रखना, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? अब देखो यहाँ पे दो डेट्स हैं, दो डेट्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक तो 1967, 1969। देखो सबसे पहले ये जो एस्टेब्लिश हुआ था ना, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, बट एज अ कंपनी इसको इनकॉर्पोरेट कब किया गया था? एज अ कंपनी इसको इनकॉर्पोरेट किया था इन 1969। अब आपने वहाँ पे क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मेंशन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरीके से आप आंसर दे दोगे। अगर तो दोनों ऑप्शन मेंशन है फिर आप 1969 डाल देना, बट अगर पूछा गया होगा सिंपल वहाँ पे कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था और 69 वाला ऑप्शन नहीं है, फिर आप 67 वहाँ पे कर देना, राइट। बट अगर 69 है तो फिर आप यहाँ पे 69 ही लिखोगे, राइट। चलो, जम्मू एंड कश्मीर सिकॉप, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1965, 1967, 1975 या फिर 1985? अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो जो सिकॉप है इट गॉट एस्टेब्लिश्ड इन 1975। चलो, जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ, इसको किस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? सबसे पहले अगर ये किसी एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था तो क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड ये जो एक्ट था ये कब का था? 1965। ये डेट्स जो है ना इन बॉडी से रिलेटेड या फिर ये जो जो भी इंडस्ट्रीज बोर्ड्स हैं या कॉरपोरेशंस हैं, ये डेट्स आपको, ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे इनके एस्टेब्लिशमेंट के। जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो JKTPO है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2016, 2017, 2018 या फिर 2020? तो JKTPO ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर और ITPO एज वेल एज EPCH। इसमें जो मेजर शेयर है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का ही है, 51%। आपने याद रखना है। ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 2018। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, और एस्टेब्लिशमेंट डेट भी यहाँ पे दी हुई है 30 मई 2018। जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर? मिनरल्स लिमिटेड की अगर हम बात करें, ये किस साल में इनकॉर्पोरेट किया गया था? 1958, 1960, 1965 या फिर 1970? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन 1960। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहली मिनरल सर्वे जम्मू एंड कश्मीर में कब कंडक्ट करवाई गई थी? याद रखना, इन 1924। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इट वाज कंडक्टेड बाय जियोलॉजिस्ट मिडल मिस, ये भी आपने याद रखना है। बट जो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मिनरल सर्वे जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, ये हुई थी इन 1956। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और इसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग जम्मू एंड कश्मीर का था, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन 1960। माइंस एंड मिनरल रूल्स कब लाए गए थे? या फिर जो एक्ट है 1957 में आया था। ये कुछ एक्ट हैं जिनके बारे में आप डेट याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के रिलेटेड। वैसे भी आजकल मिनरल्स काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आपको दे दिए हैं। चाहे हम जम्मू एंड कश्मीर माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल की बात करें, 1962 में आए थे फॉर माइनर मिनरल्स। एंड जो बाकी भी यहाँ पे रूल्स वगैरह हैं, एक्ट वगैरह हैं, सारे के सारे डेट्स मैंने दी हुई हैं। बस डेट्स ही आपने याद रखनी है, बाकी एक्ट में क्या लिखा गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021 इज कैटेगराइज्ड एज, ये कौन सी स्कीम है? स्टेट सेक्टर स्कीम या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कोऑपरेटिव स्कीम या फिर प्राइवेट इनिशिएटिव? सो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, इसमें सारा का सारा जो पैसा आएगा वो किसकी तरफ से आएगा? तो अगर आपको पता होगा 2021 में, जब आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट नहीं थी, राइट, तो काफ़ी चर्चा थी इस स्कीम की, जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम थी, कितना डेवलप करेंगे, अब वो पैसा कहाँ गया, कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, अब हमें तो नहीं पता है, वो ऊपर वाला ही जाने और वो लोग ही जाने। बट 28,400 के आसपास, मतलब करोड़ के आसपास पैसा एलोकेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड दिस वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब कि जो जितना भी पैसा है 28,000, ये जो करोड़ पैसा है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। नेक्स्ट देखो, पेपर माशे क्राफ्ट इन कश्मीर ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू अप्रॉक्सीमेटली, कब से, मतलब जो पेपर माशे एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन ने। कौन सी सेंचुरी में? ऑब्वियसली 15th सेंचुरी में। ठीक है, चलो चलो आप मुझे यहाँ पे बताओ, जो सुल्तान जैनुल आबिदीन है, एक तो उनका निकनेम बताओ, निकनेम क्या है, प्लस उनका जो टाइम पीरियड है रेन का, ऑलमोस्ट 50 साल उन्होंने यहाँ पे रूल किया था, उस रेन का टाइम पीरियड मुझे बताओ, कब से लेके कब तक उन्होंने यहाँ पे रेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें,
एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्य कलमदाने भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो सेंटर्स हैं पेपर माशी के रेनावरी और अनंतनाग में आपको देखने को मिलेंगे। रेजिन यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, देवदार ट्रीज, वॉलनट ट्रीज, पाइन ट्रीज या फिर विलो ट्रीज। तो जितना भी रेजिन वगैरह है जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पाइन ट्रीज। और पाइन कौन से ट्रीज हैं, क्या आप में से किसी को पता है, फटाफट से बताओ, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना हमने, यस, एल्पाइन वेजिटेशन, राइट। एल्पाइन वेजिटेशन में पाइन आ जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं टेम्परेट में भी आपको कुछ ट्रीज देखने को मिलेंगी। दीज आर यूज इन पॉलिश एडिसिव एज वेल एज इंक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कारखानदार स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब सबसे पहले जो कारखानदार स्कीम है आपको याद रखना है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, डेट ईयर आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ किसके लिए इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थ्रू स्ट्रक्चर्ड स्किल अपग्रेडेशन। देखो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं, और एज यू ऑल नो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री जो जम्मू एंड कश्मीर में है, कहीं ना कहीं वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ही है, राइट। तो इसके लिए फिर कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, और कारखानदार स्कीम की भी अगर हम बात करें तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, राइट, टू स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थ्रू स्ट्रक्चर्ड स्किल अपग्रेडेशन। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है, इसमें मतलब एक तो सबसे पहले देखो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो भी ट्रेनीज होंगे उनको 2000 दिया जाएगा, एक तरीके से स्टाइफेंड दिया जाएगा, राइट। और जो भी ट्रेनर होगा, हर ट्रेनी को ट्रेन करने के लिए 2000 उसको भी दिया जाएगा पर ट्रेनी के लिए, और इसके साथ साथ 25,000 के आसपास उसको पैसा दिया जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह 25,000 किसको दी जाएगी, तो जो भी यहाँ पे ट्रेनर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर वूल प्रोसेसिंग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। फिर से इंपॉर्टेंट है, देखो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ही है, तो अगर आप ASTO एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2018, 2019, 2020 या फिर 2021। तो बताओ फिर फटाफट से, ये जो स्कीम थी ये कब आई थी, तो ये स्कीम आई थी इन 2020। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्विज है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा या फिर कुपवाड़ा। आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सबको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस क्लास पे लगी है, ट्रस्ट में। आप सब यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही आपको आइडिया लग रहा होगा कितनी मेहनत हुई है। अब देखो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर दी वो आपने कवर करनी है। डिस्क्रिप्शन मैंने आपने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई हुई है मैंने, वो आज मैंने कवर नहीं की है, राइट। आपने इन क्लासेस में जाके वो चीज़ें कवर कर लेनी है। बाकी अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, एप्लीकेशन का लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं, बिल्कुल ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। और अगर आपको हमारी पीडीएफ्स चाहिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड, लेबोरेटरी अटेंडेंट, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फिर किसी भी JKSSB एग्जाम के लिए, राइट, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम JKSSB के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं। चाहे ASTO, फीमेल सुपरवाइजर, JKP कांस्टेबल, MTS, फॉरेस्ट जो इसमें एग्जाम्स हैं, JKPSI वाला एग्जाम है, नायब तहसीलदार वाला एग्जाम है, सभी की PDF आपको बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। ये सारी हमारी प्लेलिस्ट है, आप इसको भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो, यहाँ से भी आपका GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर हो जाएगा। बाकी अपने एग्जाम के हिसाब से आप प्लेलिस्ट फॉलो करो। और जो हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका मैंने आपको बता दिया, GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेटेस्ट वाली, वहाँ पे लेटेस्ट GK हम पढ़ रहे हैं, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये वाली प्लेलिस्ट आपने हर हाल में फॉलो करनी है। देखो ये वाली प्लेलिस्ट कहाँ चली गई, आपको मैंने बता दिया, ये वाली प्लेलिस्ट, राइट, हर हॉल में फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अपडेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कवर कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अब जो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक और, नॉट इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैराथन आपको किस दिन चाहिए। आई होप आपने पुराने वाले सभी अटेंड कर लिए होंगे, एक तो हमने रिसेंटली ये वाला किया है आज से 2 हफ्ते पहले। अब जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो हम आने वाले कुछ दिनों में कवर कर लेंगे। आई थिंक 25th सही रहेगा, 25th आप मुझे बता दो, हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए क्या, या फिर कोई और टॉपिक चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। रात को 10 बजे हमारे लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो रात को 10 बजे लाइव मॉक टेस्ट भी आप सब ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।